अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। एक बार फिर सिंध हुकूमत ने मुश्तरका मफादात की काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए वफाकी सरकार को ख़त अरसाल कर दिया है। उस ख़त में एक बार फिर कहा गया है कि जो इरसा की जानिब से, जो कि इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है इरसा, उसकी जानिब से जो केनाल्स के लिए यानी चुलिस्तान केनाल्स के लिए जिस पानी की मंजूरी दी गई है उसको, उस फैसले को वापस लिया जाए। और सिंध हुकूमत ने ये ख़त जो है मुश्तरका मफादात की काउंसिल के इजलास बुलाने के लिए वफाकी सरकार को लिख दिया है। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार वफाकी सरकार को ये कहा भी गया है और ख़त भी लिखा जा चुका है कि जी मुश्तरका मफादात की काउंसिल का इजलास बुलाया जाए, लेकिन वफाकी हुकूमतें जो टस से मस नहीं होती, ना तो मुश्तरका मफादात की काउंसिल का इजलास बुलाती है और ना ही जवाब देती है। लगता है कि वफाकी सरकार सिंध हुकूमत को इस लायक ही नहीं समझती कि वो उसके ख़त का जवाब दे दे। हालांकि आईनी तौर पर उनको सिंध को इस लायक समझना चाहिए, सिंध हुकूमत को इस लायक समझना चाहिए, लेकिन लगे ऐसा रहा है कि सिंध हुकूमत उनकी नज़र में कुछ है ही नहीं। अगर उनकी नज़र में सिंध हुकूमत होती तो फिर आइन के मुताबिक जो सिंध हुकूमत का आइनी हक बनता है उसको ज़रा देखा जा सकता हो। लेकिन क्योंकि यहाँ इदारे अपने अपने तौर पर फैसले करते हैं और किसी को पूछते ही नहीं है, जैसे कि इरसा ने पूछा ही नहीं और हम सिंध के मफाद को रखा ही नहीं, इसीलिए तो उन्होंने चोलिस्तान के लिए पानी की मंजूरी दी, जिसकी तस्दीक इस ख़त में की गई है, जिसमें ये कहा गया है, ये ख़त है सिंध हुकूमत की जानिब से, यानी चीफ मिनिस्टर की जानिब से ख़त लिखा गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और वफाकी सरकार को कि फौरी तौर पर मुश्तरका मफादात की काउंसिल का इजलास बुलाया जाए और उसमें इस बात को बहस किया जाए कि जी जो चोलिस्तान को इरसा की जानिब से पानी की मंजूरी दी गई है वो उस मामले को ज़ेर बहस लिया जाए। जबकि ये मुतालबा भी किया गया है कि जी इरसा जो है ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इरसा सिंध के मफादात के ख़िलाफ़ ये काम कर रही है। लिहाजा ये भी कहा गया है कि जब तक पानी की तकसीम के मामले पर इत्फाक़ राय पैदा ना हो कुछ भी न किया जाए। मेरे ख्याल में इत्फाक़ राय काहे का? सिंध कह रहा है कि भाई हमें ये कैनाल चाहिए ही नहीं, तो काहे का इत्फाक़ राय? कराची कह रहा है कि हमें पानी मिलना चाहिए, तो बाकी इस पर इत्फाक़ राय क्या है? जब सक्खर कह रहा है हमें पानी मिलना चाहिए तो इत्फाक़ राय क्या है? जब हैदराबाद कह रहा है हमें पानी मिलना चाहिए तो इत्फाक़ राय क्या है? लाड़काना कह रहा है कि हमें पानी मिलना चाहिए तो इत्फाक़ राय क्या है? ये तो मामला इत्फाक़ राय से बढ़ गया है। इत्फाक़ राय तब होता है जब हम किसी बात पर राज़ी हों या फैसले पर बैठे। सिंध के लोग कह रहे हैं कि ये इस फैसले पर ना हमें बैठना है न इसमें कोई करना है। सिंध के लोग कह रहे हैं कि एक वाज़ेह तौर पर ऐलान हो जाना चाहिए वफाकी सरकार की जानिब से कि ये कैनाल हम न बना रहे हैं। जो रकम रखी गई है वो रकम उठा ली जाए, जो इरसा ने मंजूरी दी है वो फैसला वापस लिया जाए और वाज़ेह कहा जाए कि दरियाए सिंध पर कोई कैनाल नहीं बनेंगे, क्योंकि 1991 के मुआहदे में ये वाज़ेह है कि कोई भी दरियाए सिंध पर कैनाल नहीं बन सकता। खुसूसन पंजाब तो बना ही नहीं सकता क्योंकि पंजाब जो है अपर पे है, और अगर कोई हक है दरियाए सिंध पर, आलमी तौर पर उसूल है, तो वो टेल वालों का है, यानी सिंध वालों का है। सिंध की मर्जी के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा चलो, ये तो बात अपनी जगह है, लेकिन बात ये है कि वफाक आखिर सिंध को पूछता क्यों नहीं है? ये सवाल तो है ना भाई। आप उनके मतलब, अब जुमला में कहना चाह रहा हूँ, वो खामगान नाराज़गी बढ़ जाएगी, फिर बात होगी। आप उनमें घुसे जा रहे हो, आप उनकी हुकूमत को सहारा दिए हुए हो। आपने वफाकी सरकार, अगर आप पीपल्स पार्टी वाले उन्हें सपोर्ट न करें तो वफाकी सरकार कल उनको लाले पड़ जाए। आप जो है वो हर जगह पर उनके साथ खड़े हुए हो और फिर कहते हो कि जी वफाकी सरकार। इसका मतलब क्या है? अब सादा सा सवाल है, उस सादे के सवाल का जवाब मुझे चाहिए कि जब ये समझा जा रहा है, इससे पहले मैंने एक सेनेटर से भी बात की और वो आईनी माहिर भी है, मैंने उसे पूछा कि भाई मुझे सिर्फ एक सादा सा सवाल का जवाब चाहिए। वो सवाल ये है भाई कि अगर वफाकी सरकार मुश्तरका मफादात का इजलास कौन नहीं बुला रहा? वज़ीर आज़म नहीं बुला रहा,
वफाकी सरकार नहीं बुला रही। वो क्यों नहीं बुला रही? वो इसलिए नहीं बुला रही कि अगर मुश्तरका मुफादात की काउंसिल का इजलास बुला लिया गया तो ये पानी का मामला वहां आ जाएगा, पानी का मामला आएगा, डिस्कस होगा, वहां पर बेनकाब होगी वफाकी सरकार। और अगर वफाकी सरकार सिंध के इस मौक़िफ़ को रद्द करती है तो भी बेनकाब होगी। बेनकाब होगी तो अगर मुश्तरका मुफादात की काउंसिल का इजलास मुश्तरका तौर पर भी सिंध के पानी के मौक़िफ़ को रद्द करता है तो फिर मुश्तरका जो है पार्लियामेंट के इजलास में मामला जाएगा, और मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में वफाकी सरकार को अक्सरियत हासिल नहीं है। वहां पर अगर ये मामला रद्द हो जाएगा तो वफाकी सरकार कहीं की नहीं रहेगी। तो वफाकी सरकार मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी सिंध के लोगों को। तो लिहाजा वफाकी सरकार अब उस सारी चीज से बचने के लिए ना मुश्तरका मुफादात क्या कोई इजलास बुला रही है, ना NFC पे बात कर रही है, ना सिंध के पानी के मसले पर बात कर रही है। तो क्या मतलब है? तो इसका यह मतलब है कि ये जो सारा काम है, अगर हम थोड़ी देर के लिए सिंध के अवाम की जो सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको थोड़ी देर के लिए इधर रख दे, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी सरकार की बात करें तो वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी वफाकी सरकार को सपोर्ट कर रही है जो वफाकी सरकार मुश्तरका मुफादात की काउंसिल का इजलास बुलाना नहीं चाह रही है। वो अगर वो बुलाना नहीं चाह रही और इससे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़बरदस्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, और बल्कि शायद सिंध को इस वक्त सिंध में उसकी साख तकरीबन मुतासिर हो चुकी है, तो फिर वो पीपल्स पार्टी आखिर उस सरकार का सहारा क्यों बन रही है जो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में बेसहारा कर रही है, उसी को सहारा दिए बैठे हुए। समझ में बात नहीं आ रही। सवाल तो बनता है भाई कि आखिर क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है वफाकी सरकार के पास कि वो पीपल्स पार्टी की जड़ें भी खोखले कर रही है और पीपल्स पार्टी उसे मजबूत भी कर रही है, यानी पीपल्स पार्टी सहारा भी दिए हुए। क्या वजह है? ये वजह बतानी पड़ेगी, सिंध के लोगों को वजह बतानी पड़ेगी कि कौन सी मजबूरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कहते हैं कि जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। ओ भाई, हमें पानी नहीं मिलेगा तो जमहूरियत का क्या करेंगे? कहते हैं जमहूरियत को नुकसान पहुंच जाएगा। उस जमहूरियत का क्या फ़ायदा जिसमें करोड़ों सिंध के अवाम पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे? वो जमहूरियत किस काम की? वो जमहूरियत किस काम की जिस जमहूरियत में जो है आईनी तौर पर फैसले माने ही न जाए? वो जमहूरियत किस काम की जिस जमहूरियत में आइन पर अमल दरामद ही ना हो? खुद वजीर आला कह रहा है कि आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। चीफ मिनिस्टर कह रहा है यार सूबे का, जिस जमहूरियत में आइन पर ही अमल ना हो वो जमहूरियत चाहिए हमें। जिस जमहूरियत में इरसा जो है वो अपनी मर्जी के फैसले करे वो हमें जमहूरियत चाहिए। वो जमहूरियत जिस जमहूरियत में आपको कोई पूछे ही ना वो जमहूरियत चाहिए। ऐसी जमहूरियत क्यों चाहिए भाई? हमें वो जमहूरियत चाहिए जो जमहूरी हुकूमत हो। ये जमहूरियत के नाम पर जो हुक्मरानी करने वाले हैं, जमहूरियत के नाम पर अवाम को 2 नंबर जो है पिक्चर दिखाई जा रहे हैं, ये कौन सी जमहूरियत है? ये आप तो खुद जमहूरियत का मजाक बना रहे हो। आप खुद जो है जमहूरियत के नाम पर गैर जमहूरी काम करके लोगों को ये कह रहे हो कि काय की जमहूरियत। ये तो आप कर रहे हो, अवाम तो नहीं कर रहे। अवाम कौन सा गैर जमहूरी काम कर रही है? अवाम तो जमहूरी काम करके आपको मुंतखब करके यहां तक पहुंचाती है। सलूट है अवाम का, उसके बावजूद आपको मुंतखब करती है। जायज या नाजायज वो अलग बहस है, करती तो है ना, थोड़ी बहुत तो कर रही होगी। उस अवाम को आप जो जमहूरी तौर पर आपको मुंतखब करते हैं, आप उन पर गैर जमहूरी फैसले मुसलत करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो एक सिंधी में कहते हैं कि ये कौन सी आप किसको पाल रहे हो पीपल्स पार्टी वालों? अगर आप समझ रहे हो कि ये जमहूरियत वाले हैं तो किसको पाल रहे हो? सिंधी में कहावत है तो नांगन के खीर पिया रहे हो, यानी उर्दू में तर्जुमा है सांपों को दूध पिला रहे हो। वही सांप आपको डस रहे और आपको पता भी चल रहा है कि डस चुके हैं आपको। भाई अगर पहले ही आज से 100 दिन पहले या आज से 1 साल पहले ही ये हुकूमत आते ही और हुकूमत सिंध हुकूमत के मुतालबे पे ही मुश्तरका मुफादात का इजलास बुला लिया जाता तो ये मामला होता ही नहीं। आप पहले दिन ही आकर सारी चीजें कर लेते तो होता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? या तो आपकी कमजोरियां वहां पे हैं जिसकी वजह से आप आवाम को सही बता नहीं रहे हो और वो आपकी कमजोरियों का फायदा लेकर ये सारा मामला कर रहे हैं। हुक्मरानी तो आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तो लिहाजा अब ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, इस सवाल का जवाब आवाम को मिलना चाहिए
कि आखिर कौन सी मजबूरी है जिस मजबूरी के तहत उसी वफाकी सरकार, उसी जो है वजीर आजम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो आइन पर बकौल आपके अमल नहीं कर रहा, जो मुश्तरका मुफादात की काउंसिल का इजलास नहीं बुला रहा, तो जो आइन पर ही अमल नहीं कर रहा उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? फिर तो कसूरवार वो भी लोग हैं जो इस जमहूरी हुकूमत को सहारा दिए हुए। और जमहूरी हुकूमत कौन सी जमहूरियत? वो तो सबको पता है जमहूरियत कौन सी है इस मुल्क में, सबको पता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई अगर आप समझ रहे हो कि ये वफाकी सरकार आपके काम की नहीं है तो फिर इसको चलने का अख्तियार क्यों है? ये सवाल बनता है। बाकी सवाल के जवाब और भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सवाल यही छोड़ के जा रहा हूं कि अगर आप समझते हैं कि आप इसी सरकार के जरिए तले रहना चाहते हैं तो फिर जी बिस्मिल्लाह, हमें क्या है? हमें तो ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिसमें सिंध के अवाम प्यासे, भूखे, नंगे मर जाएं। ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए हमें। वो जमहूरियत चाहिए जिसमें अवाम के तमाम मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो, तमाम ज़बानें बोलने वाले, तमाम कौमियतों के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हो और तमाम के तमाम लोगों को बराबर के हकूक़ होने चाहिए। वो जमहूरियत चाहिए। ये जमहूरियत मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ एक फ़राड है, और इस फ़राड के तहत अगर ये इस तरह फ़राड चलता रहा सिंध के लोगों के साथ, तो सिंध के लोगों ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, ये फ़राड ज़्यादा देर चलेगा नहीं। जी हाँ, सवाल तो बनता है ना। खुदा हाफ़िज़।